नमस्कार दोस्तों। अभी आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपने थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अभी जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट है, तो फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। और फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट है उनमें अपन ने सबसे पहले देखा जैसे बायो का रिजल्ट आया है। फिर बायो के रिजल्ट के बाद जो अपना फिजिक्स का रिजल्ट आया। तो बायो के रिजल्ट और फिजिक्स के रिजल्ट का आपने जो कंपैरिजन किया, तो दोनों में एक चौंकाने वाली बात निकल के सामने आई है कि जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में अपने को जो रूल था, यानी SC ST के लिए 35% और जो OBC है उसके लिए, जनरल के लिए 40% का जो रूल था, यानी 35 में, यानी अपने जैसे 40% का रूल अगर अपने देखते हैं तो 75 का जैसे अपने देखें तो रेशियो निकालते हैं। तो 75 में फर्स्ट पेपर में अपने को 30 क्वेश्चन करने थे। और जो सेकंड पेपर था, यानी 150 क्वेश्चन थे, उनमें से 150 में से अपने को 60 क्वेश्चन करने थे। यानी दोनों एवरेज मिला के 90 क्वेश्चन अपने होने चाहिए थे। कितने में से? 125 क्वेश्चन में से। और अभी जो रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा। यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया है? फर्स्ट पेपर में ने। और फर्स्ट पेपर ने कैसे प्रभावित किया है कि फर्स्ट पेपर में अपने को 75 में से 30 क्वेश्चन करने थे। और जो 30 क्वेश्चन है वो अपन ने क्या किया, जैसे नेगेटिव मार्किंग के चक्कर, यानी ज़्यादा कर दी, यानी 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए। और 50 क्वेश्चन में पहुंच गए तो वो ऊपर के जो 20 क्वेश्चन थे वो नेगेटिव हो गए। अब इसमें आप देखो रिजल्ट देखो, जैसे बायोलॉजी की कट ऑफ देखें तो बायोलॉजी में जैसे जनरल की कट ऑफ 272 रही है। OBC की देखें तो 256 के आसपास है। AWS की देखें तो 246 पॉइंट कुछ है। SC की देखें तो 232 के आसपास। और ST की देखें तो 172। और MBC की देखें अपनी कट ऑफ है तो 213 के आसपास कट ऑफ है। इसी प्रकार जैसे आप बात करोगे, जैसे फिजिक्स की कट ऑफ की बात करते हैं, तो फिजिक्स में जो जनरल की कट ऑफ है, तो फिजिक्स में जनरल की कट ऑफ यानी 227 के आसपास है। जैसे फिर अपने बात करें जैसे AWS की 193 के आसपास है। और एस सी की 168 की है। और ST वाली जो है, ST वाली सीटें यानी नॉट अप्लीकेबल, उनका जो 30% वाला क्राइटेरिया था, 35% वाला क्राइटेरिया वो नहीं कर पाए। तो ST के अंदर सीटें सारी सारी के खाली रहेगी, नॉट अप्लीकेबल है। फिर OBC की बात करें तो OBC की 211 के आसपास है। और MBC की बात करें तो 199.42 इसकी कट ऑफ है। तो दोनों की कट ऑफ का अपन ने कंपैरिजन किया है। तो इनमें ज़्यादातर कई कैटेगरीज हैं जैसे वो खाली रह गई। तो वो खाली रहने का मेन रीज़न यही रहा कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर चेकआउट होने के बाद ही सेकंड पेपर चेकआउट होता है। और फर्स्ट पेपर में 35% 40% का रूल था। और फर्स्ट पेपर जब क्लियर नहीं हुआ तो वो सेकंड पेपर चेक नहीं हो पाया, ऑफिशियली बात है ये। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? फर्स्ट पेपर ने। और फर्स्ट पेपर मैंने क्या है, ज़्यादा हमने पढ़ा, यानी सबसे मेन रीज़न ये रहा कि अपन ने कुछ वेस्टेज चीज़ें पढ़ ली। वेस्टेज का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस थी। और फिर सेकेंडरी क्या था कि सिलेबस के अंदर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को, जैसे जैसे कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं किया उसने, अपने केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू को अपने बार बार उसको पढ़ते रहे। और वो पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अपने ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। क्योंकि इसमें जैसे अपने को पता है इकोनॉमिक्स भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, और रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, जनरल साइंस भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और ये अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट भी आता है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं किसी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। अब इनमें पार्टिकुलर अपने जैसे किसी भी जैसे पोर्शन को छोड़ दिया तो उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन तो वैसे ही लेस हो गए। तो अपन मोस्टली पर किस पे ध्यान दे रहे थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इनका प्रॉपर ध्यान दे रहे थे। और अपन ने जो मेन मुद्दा था, मेन क्या था? करंट था, करंट को टच में नहीं किया। फिर सेकंड था एजुकेशनल मैनेजमेंट, उसको भी ज़्यादा नहीं देखा। और जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी लाइट लाइट देखा। तो मेन जो क्राइटेरिया था वो ये तीन थे, हिस्ट्री और करंट अफेयर और मैनेजमेंट। इन तीनों को अपन ने डीप अगर किया होता तो अपने ये कंडीशन नहीं लागू होती। और अब चलो जो भी है वो हो गया, तो अब उसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन इन फ्यूचर जैसे अभी एग्जाम आता है फर्स्ट ग्रेड का, तो सबसे ज़्यादा मजबूत अपने को फर्स्ट पेपर को रखना है। फर्स्ट पेपर को अपने जितना ज़्यादा मजबूत रख पाएंगे उतना अपना सिलेक्शन की संभावना 100% बढ़ जाएगी। क्योंकि सेकंड पेपर सभी का स्ट्रॉन्ग होता है। आज आप सभी मान लो टीचिंग करवा रहे हो, या जो नए हैं वो भी मान लो पढ़ के आए हैं, तो आप सबको मान लो जैसे किसी को 2 ईयर का एक्सपीरियंस, किसी को 3 ईयर का, यानी आप अपनी अपनी फील्ड के बेताज बादशाह हो। तो सबसे बड़ी कमी क्या रहती है कि जो फर्स्ट पेपर है, आप उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन 9 में हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर को मान लो 35% या 40% वाले रूल को पार भी कर जाते,
तो इस बार की जो सिलेक्शन जो रही है कट ऑफ, तो उसमें नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि जैसे फिजिक्स में आप देखो कि काउंसलिंग के लिए 125 स्टूडेंट को बुलाया है और बायो के अंदर 33 यानी 330 को बुलाया है। तो ये दो गुना काउंसलिंग में देखो आप 125 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। जो फिजिक्स की 2 गुना कट ऑफ है उसमें भी 125 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। अब मई में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसी बीच अब अपने पता है सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट आने वाला है अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, और जो रिट का एग्जाम है रिट का भी रिजल्ट आने वाला है। अब रिट में सबसे ज़्यादा क्या है, ये जो कट ऑफ है ये रिट को भी प्रभावित करेगी। तो मैं एक ऑफिशियली अपने आइडिया लगाएं तो रिट लेवल 1 है, तो रिट लेवल 1 की कट ऑफ अपने कितनी मान सकते हैं अभी ऑफिशियली, यानी डिलीटेड क्वेश्चन और उनके बाद, तो वो है 55 से 60 के आसपास, यानी 55% से 60% के आसपास रिट लेवल 1 की मान सकते हो, SST की मान सकते हो आप कट ऑफ। जैसे साइंस मैथ की माने तो साइंस मैथ में 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में रहेगी, यानी 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में आप अप्रॉक्सीमेट इनको मान सकते हो। और हिंदी इंग्लिश और जो संस्कृत वाला पोर्शन है तो उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास इनकी मान सकते हो, यानी सेफ जोन में मान सकते हो। 100 to 105 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और यानी अभी जैसे रिजल्ट भी आ जाएगा अगले महीने तक या अप्रैल के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। और सेकंड ग्रेड में भी, यानी जो फर्स्ट ग्रेड में प्रभावित किया सेम एज इट इज डाटा सेकंड ग्रेड में प्रभावित करेगी, यानी 35 और 40% का रूल है ये कट ऑफ को नीचे लेके आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में लेके आएगा। जो 35-40% का रूल है, यानी चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे हिंदी हो SST हो, सेकंड ग्रेड में प्रत्येक सब्जेक्ट को कट ऑफ को नीचे लेके आएगा ये 35-40% का रूल। क्योंकि अपना फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट जो सेम है, जो फर्स्ट ग्रेड में वही सेकंड ग्रेड में है। जब फर्स्ट पेपर क्लियर उनका उसमें नहीं हो रहा तो इसमें भी सेम ही कंडीशन लागू होगी, यानी फर्स्ट पेपर उसमें भी अफेक्ट कर रहा था इसमें भी अफेक्ट करेगा, यानी प्रभावित दोनों तरफ ही करेगा फर्स्ट पेपर। और फिर जो अभी जैसे अपने एग्जाम हो जाता है उसके बाद अब एक नई वैकेंसीज का भी अपने को पता है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रिट है वो नई वैकेंसी आने वाली है। तो प्रॉपर वे यही है कि इनका कोई देखो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिलेक्शन का एक ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए। सिलेक्शन का कोई शॉर्ट वर्क नहीं होता, यानी शॉर्टकट नहीं होता। सिलेक्शन का शॉर्टकट होता तो आज हर कोई नौकरी लग जाता, लेकिन सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली सिटिंग निकालनी पड़ेगी, यानी टेबल स्टडी करनी पड़ेगी 8 से 10 घंटे। प्रत्येक सब्जेक्ट है उसकी सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कीजिए। यानी जितना अपने चैप्टर को अपने बार बार रिवाइज करेंगे, जितना अपन ने अपने सेल्फ नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो अपनी अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जितना अपने बार बार उस चीज़ को रिवाइज करते रहते हैं। यानी जो अपने करते हैं, जैसे अपने चैप्टर बनाए हिस्ट्री का बनाया, ज्योग्राफी का बनाया, पॉलिटिकल का बनाया, मैथ का बनाया, जनरल साइंस के बनाए, हिंदी इंग्लिश के बनाए, तो इनके शॉर्ट टर्म्स यानी रीजनिंग वगैरह के शॉर्ट इनके जो नोट्स होते हैं वो प्रिपेयर वे में तैयार कीजिए। और जैसे सिटिंग पावर यानी डेली 8 से 10 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सिलेक्शन की जोन में हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जितने भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपने तैयार करके रखिए। अगर आपको लगता है भी अपने मिस हैपनिंग हो सकती है एग्जाम में, तो फिर अपने को अभी से प्रिपेयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि अभी अपने टाइम देते नहीं और एग्जाम से 1 महीने पहले टाइम देते हैं, और एग्जाम से 1 महीने पहले जो टाइम देते हैं उसमें प्रॉपर वे में तैयारी नहीं हो पाती। ये कटु सत्य है कि हम 1 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और 1 महीने पहले तैयारी करते हैं तो वो कभी भी एग्जाम में अपना यानी 100% आउटपुट नहीं आ पाता। तो इसके लिए 100% आउटपुट के लिए अपने को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अपने कम से कम मान लो 6 महीने अगर अपने सिलेक्शन को दे रहे हैं, यानी अपनी तैयारी को 6 महीने दे रहे हैं, तो आने वाले 60 साल यानी जो अपनी एज 60 ईयर होगी तब तक अपने आराम से ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद 60 ईयर तक आपको यानी सैलरी मिलेगी, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन है। तो आप यानी अपनी 60 ईयर तक का जो लाइफ है, लाइफ को आप सर्टेन यानी बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, कम से कम 6 महीने हार्ड वर्क करना चाहिए। 6 महीने आप 8 से 10 घंटे की जो टेबल स्टडी है वो कंटिन्यूस रखिए और सिलेक्शन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अपने को किसी प्रकार से होपलेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जो जितने भी जो टीचर हैं लगभग मान लो जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचर हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें पढ़ा रहे हैं या किन्हीं कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या कोई अपना प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो सबको जैसे टाइम कम मिल पाता है तो उनको टाइम शेड्यूल को डिसाइड करना चाहिए। भाई दिन में टाइम नहीं मिले तो अपना नाइट के टाइम अपनी स्टडी के कम से कम 5-6 घंटे निकालें। क्योंकि अपने को ये 5 से यानी डेली के 5-6 घंटे या 7-8 घंटे निकालने पड़ेंगे।
क्योंकि ये कम से कम 6 महीने अपने को सिलेबस करना भी पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपने को तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन की दौड़ में अपने शामिल हो पाएंगे। और अभी जैसे रिजल्ट आ रहा है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, और जिनका नहीं हो रहा तो उनको भी किसी प्रकार से होपलेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं। आपने अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत की है, आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, भाग्य की विडंबना होती है कि अपने 2-4% इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपना सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसमें किसी प्रकार के होपलेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी तरीके से किसी से भी कम नहीं हो, केवल यही होता है कि 2-4% इधर उधर हो जाने से अपने मिस हैपनिंग हो जाती है, तो अपने उसको सुधार करके और दोबारा से नए तरीके से अपने को 6 महीने तक कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए, और अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिनका भी जो सिलेक्शन हो रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।